एक सुंदर जंगल में जहाँ पर हरे भरे पेड़ थे, बारिश की बूंदी थी, अच्छी हवा थी, वहाँ पर सारस पक्षी रहता था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो एक साधु था। सारस पक्षी हर सुबह आंखें खोलते ही भगवान को नमन करते हुए प्रार्थना करता था। हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दे कि इस जन्म में मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूं और हमेशा शांत रहूं। उस सारस पक्षी की बातें सुनने के लिए दूर दूर से तरह तरह के पक्षी आते और हर शाम उसके पास इकट्ठा होते थे। एक दिन शाम को उन पक्षियों के समूह में से एक पक्षी ने सारस पक्षी से पूछा, सारस पक्षी, मैंने सुना है कि आप बहुत महान स्वामी हैं। आपकी बातें हमें बहुत मधुर लगती है। क्या आप हमें बता सकते हैं भगवान को कैसे जानना है? इस पर सारस पक्षी ने कहा, प्रिय पुत्र, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान बहुत दयालु हृदय वाले होते हैं। वह कभी कठिन परीक्षाएं नहीं मांगते। तुम्हें बस इतना करना है कि जो तुम्हारे पास है उसे अपना न समझो, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ ही बांटे। इस दुनिया में मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आसमान, जमीन, हवा और पानी ये सब भगवान के दिए हुए उपहार है। जैसे हमें मुफ्त में दे रहे हैं, वैसे ही अगर हम भी सभी को ऐसे देते हैं और बांटते रहे तो भगवान हमारे करीब आ जाएंगे। तुम्हें मुक्ति का मार्ग भी जरूर मिलेगा। सारस पक्षी ने बहुत प्यार से ये बात कही। वह अपना जीवन इसी तरह बिता रहा था। सारस पक्षी कभी एक जगह पे नहीं रहता था। वह अपनी गर्दन में झोली लटकाकर आसपास के जंगलों में उड़ जाता और वहाँ पर मिलने वाले हर किसी को मुक्ति का मार्ग सिखाता था। लेकिन उस सारस पक्षी ने किसी को बताए बिना ही एक सोने की मूर्ति बनवा ली। उस सोने की मूर्ति का वजन दिन ब दिन बढ़ता जाए। उसके लिए वह अपने शिष्यों से, जो उसके पास आते थे, भेंट के रूप में अनाज और फल के बजाय सोने के सिक्के और पैसे लाने को कहता था। ऐसे ही एक दिन शिष्य ने सारस पक्षी से कहा, स्वामी, आप हमारे घर भिक्षा के लिए आना होगा। मैं और मेरी पत्नी बहुत प्यार से आपका ध्यान रखेंगे और बहुत आदर और भक्ति के साथ आपका सेवा करेंगे। सारस पक्षी ने तुरंत जवाब दिया, अरे देखो मेरे प्यारे चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में आकर भिक्षा लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से मैं तुम्हारी भक्ति के लिए आज तुम्हारे घर में भिक्षा के लिए जरूर आऊंगा। सारस पक्षी उस चिड़िया के घर में भिक्षा के लिए गया। चिड़िया ने तरह तरह के फल और अनाज लाकर सारस पक्षी को दे दिए। सारस पक्षी ने उसकी सेवा स्वीकार करते हुए चारों ओर देखा। वहाँ कुछ सोने के सिक्के पड़े थे। उन्हें देखते ही सारस पक्षी बहुत खुश हुआ। तुरंत सारस पक्षी ने चिड़िया से कहा, देखो तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। भगवान तुम्हें जल्दी ही मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन तुम अपने घर में सोने के सिक्के और पैसे छिपाकर मत रखो। उन्हें अपने आसपास के लोगों को पक्षियों में बांट दो या फिर मुझे दे दो। मैं एक दैव समान पक्षी हूँ। अगर तुम मुझे दोगे तो भगवान को देने जैसा ही होगा। इस तरह उसने परोक्ष रूप में चिड़िया को सोने के सिक्के देने को कहा। चिड़िया बहुत खुश होकर बोली, महाप्रसाद स्वामी महाप्रसाद, आपकी कृपा हम पर पड़ी रहे। और सोने का क्या करूँगा, आप इसे ले जाइए। अगर मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ तो यह उस भगवान को अर्पित करने जैसा ही होगा। चिड़िया ने सोने के सिक्के लाकर सारस पक्षी को अर्पित कर दिए। सारस पक्षी खुशी से उस चिड़िया को और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और वहाँ से उड़ गया। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। फिर एक गरीब कौवा सारस पक्षी के पास आया। उस कौवे ने सारस पक्षी से कहा, स्वामी, आप सभी के घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं ना, आज आपको जरूर मेरे घर में भिक्षा करनी चाहिए। कृपया मेरी बात मान लीजिए। उसने बहुत विनम्रता से विनती की। इस पर सारस पक्षी ने कहा, शिष्य, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ। मुझे तुम्हारी विनम्रता पसंद आई। मैं जरूर तुम्हारे घर में भिक्षा के लिए आऊंगा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम बहुत गरीब हो। मैं तुम्हें कैसे कष्ट दे सकता हूँ? सारस पक्षी ने पूछा। इस पर कौवे ने कहा, स्वामी जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपके लिए भिक्षा का इंतजाम करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको बहुत खुशी से आमंत्रण कर रहा हूँ। जैसा तय हुआ था, सारस पक्षी उस दिन कौवे के घर भिक्षा के लिए गया। कौवा और उसकी पत्नी ने सारस पक्षी की बहुत भक्ति से सेवा की और भिक्षा दी। सारस पक्षी उस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत सारस पक्षी कौवे से कहा, मुझे तुम्हारा आदर और तुम्हारी भक्ति बहुत पसंद आई। वह भगवान तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि मैं और 4 दिन तुम्हारे पास रहकर भिक्षा करूं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इस पर कौवे ने थोड़ा सोचकर कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है स्वामी। आपका हमारे घर रहना हमारा सौभाग्य है। ये ऐसा है जैसे स्वयं भगवान हमारे घर में है। कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे ने अपने पत्नी से कहा, स्वामी जी की कृपा हम पर है। हमें जरूर और 4 दिन स्वामी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इस पर कौवे की पत्नी ने कहा, क्या है, जो कुछ था वो तो हमने अभी दे दिया, और जो हमने अभी रखा है वो भी अपने गिद्ध मामा से उधार लिया था ना। अगर हम ऐसे ही उधार लेते रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? इस पर कौवे ने कहा, क्या तुम स्वामी जी की बातें भूल गई? मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं है। वो भगवान ही हमें रास्ता दिखाएंगे। 4 दिन बहुत खुशी खुशी कौवे के घर में सारस पक्षी ने बिताए। सारस पक्षी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से उड़ गए। वो दूसरे जंगल में जाकर पेड़ पर बैठकर अपनी झोली में रखा सोने की मूर्ति को बाहर निकाला। उस मूर्ति को देखते ही सारस पक्षी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मूर्ति 1 तोला भी भारी नहीं थी। सारस पक्षी ने जो मूर्ति बनवाई थी वो बहुत ही भारी थी। तब सारस पक्षी को ज्ञान हुआ। सारस पक्षी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस कौवे की वजह से मुझे ज्ञान मिला है। मैं समझ गया हूँ कि मुझे आपको ढूंढना चाहिए, बल्कि सोने को नहीं। उस दिन से सारस पक्षी सच में एक असली साधु के रूप में अपना जीवन शुरू कर दिया।